हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के सेशन में हम लोग जो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसकी जो बची हुई स्टेजेस थी उनको देखेंगे, उनको कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम इसका एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और उनका जो मेन थीम है, ठीक है, जिस पर वो बात करना चाहते थे उसको मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी टीचिंग एग्जाम से या सीटेट या टेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले स्टेज की बात करते हैं तो पहली स्टेज होती है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है स्वायत्तता बनाम संदेह, ठीक है, एवं शर्म एवं संदेह। थर्ड स्टेज होती है पहल बनाम अपराध। फोर्थ स्टेज होती है उद्योग बनाम हीनता। फिफ्थ स्टेज होती है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। सिक्स्थ स्टेज होती है अतरंगता बनाम अलगाव। सेवेंथ स्टेज होती है जनरेटिविटी बनाम ठहराव। और फोर्थ स्टेज होती है ईमानदारी बनाम निराशा। ठीक है, तो ये कुछ 8 स्टेजेज हैं। तो फर्स्ट स्टेज में वर्च्यू आती है। ठीक है, कुछ इनकी वर्च्यूज मतलब कुछ गुण सद्गुण के साथ बच्चों में विकसित होते हैं हर एक स्टेज में। अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो होप विकसित होता है। दूसरे स्टेज की बात करें तो विल इच्छा शक्ति। तीसरे स्टेज की बात करें तो पर्पस उद्देश्य। फोर्थ स्टेज की बात करें तो कॉम्पिटेंसी आती है या कॉन्फिडेंस आता है। कॉम्पिटेंसी कॉन्फिडेंस दोनों में कुछ हद तक सिमिलैरिटी है। और फिफ्थ स्टेज की बात करें तो निष्ठा आती है, फिडेलिटी आती है। स्टेज की बात करें तो लव आता है। सेवेंथ स्टेज की बात करें तो केयर आता है। और 8 स्टेज की बात करें तो विजडम आता है। ठीक है, तो ये कुछ सद्गुण हैं, वर्च्यू हैं जो हर एक स्टेज के साथ ट्रेवल करती हैं स्टूडेंट के या किसी भी बच्चे के ग्रोथ में। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी ये थर्ड स्टेज क्या कहती है। थर्ड स्टेज को हम लोग कहते हैं पहल बनाम अपराध एवं बोध। ठीक है, इस स्टेज का जो एज ग्रुप होता है वो होता है 3 to 6 ईयर। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्पस जो सद्गुण विकसित होता है वो होता है उद्देश्य। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, देखिए समझिए, बच्चे यहाँ पर इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं, वो किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य, ठीक है, चीज़ों को देखना, उन्हें परखना, ठीक है, उनको समझना, ठीक है, उनके प्रति जो कुछ इनिशिएटिव हैं उनको जानना, वो समझने लगते हैं। अगर इस चीज़ को अगर उनके माँ बाप या उनके माता पिता या उनके पेरेंट्स, उनके आसपास का जो माहौल है वो उसमें इन बच्चों को अगर पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेंगे तो ये तो इनके अंदर एक सद्गुण विकसित होगा, पर्पस उद्देश्य। ये आगे चीज़ों को करने के लिए उद्देश्य को देखेंगे, आगे की चीज़ों को करने के लिए एक उद्देश्य बनाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्य करेंगे। लेकिन अगर इन्हें माँ बाप की तरफ से नेगेटिविटी मिलेगी, ठीक है, नकारात्मक विचार आएंगे इनके अंदर, तो इनके अंदर यही जो है अपराध बोध, मतलब उन्होंने जो किया है उसके प्रति उनके माइंड में एक अपराध जो टर्म होता है, ठीक है, गिल्ट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, गिल्ट बन जाएगा और वो उस चीज़ को करने से डरेंगे। इस स्टेज का एक मेन पॉइंट होता है कि इस स्टेज में जो जितने भी बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं उनमें एक प्रवृत्ति होती है खोज की प्रवृत्ति, डिस्कवर या खोज की प्रवृत्ति जागृत होती है। फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, इसे कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनमें जो है चीज़ों को लेकर जो है हार्ड वर्किंग, या यहाँ पर उद्योग नहीं होगा, ठीक है, कठिन वर्क समझ लीजिए आप। ठीक है, कठिन वर्क मतलब हार्ड वर्क, थोड़ा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ना लिखना, अगर वो उन्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो उस चीज़ को अच्छे से करने लगते हैं। ठीक है, उनमें कॉम्पिटेंसी वर्च्यू जो होती है, सद्गुण जो होता है कॉम्पिटेंसी, वहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी सही है और कॉम्पिटेंसी भी सही है, दो ये विकसित होने लगते हैं। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि उनकी जो चीज़ें होती हैं उन्हें करने में उन्हें आसानी नहीं होती है, तो उनमें एक क्राइसिस विकसित होता है जिसे हम बोलते हैं हीनता। ठीक है, हीनता विकसित होता है जिसकी वजह से वो आगे के कामों के लिए अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। ठीक है, इसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है 6 to 12 ईयर। ठीक है, और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है चिल्ड्रंस के अंदर वो है स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और स्कूल में चीज़ों को, ठीक है, अपनी जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति वो जो भावनाएँ हैं, ठीक है, जो कठिन परिश्रम है उसको करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एज ग्रुप है उसको आप देख लीजिए 6 to 12 ईयर। सद्गुण जो विकसित होगा कॉम्पिटेंसी। ठीक है, और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं हम लोग स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉम्पिटेंसी अकॉर्डिंग टू द एरिक एरिक्सन थ्योरी, कॉम्पिटेंसी इज
हमें जो है कॉम्पिटेंसी एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग किस स्टेज में मिलेगी। तो वहाँ पर 4 स्टेज होंगी, वहाँ पर एक स्टेज होगी क्या, उद्योग बनाम हीनता। तो आपको इसी पे टिक करना है, कौन सी स्टेज, उद्योग बनाम हीनता। अब हम 5th स्टेज की बात करते हैं। 5th स्टेज को कहते हैं पहचान और भूमिका भ्रम। ठीक है, ये स्टेज जो होती है 12 to 20 ईयर, या हम लोग इसे 19 ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 12 to 19 ईयर के बच्चों के लिए होती है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में फिडेलिटी आती है। ठीक है, फिडेलिटी मतलब होता है निष्ठा आती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे सोशल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी समाज में एक जो है पहचान बने। ठीक है, वो ये सोचने लगते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर आने लगती हैं। अगर कहीं पर उन्हें इस चीज़ को करने में कोई कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, और वो इस चीज़ को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर जो है रोल कन्फ्यूज़न आ जाता है। ठीक है, भूमिका भ्रम आ जाता है। वो सोचने लगते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। इस तरीके की चीज़ें जो है उनके माइंड में आने लगती है। तो अगर हम इस स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, जो यहाँ वर्च्यू डेवलप होती है वो होती है फिडेलिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो एज ग्रुप होता है वो 12 to 20 ईयर होता है, और यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो सोशल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज है। ठीक है, खासकर ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अडल्ट लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू जनरेट होता है लव, जो लगभग हर एक स्टूडेंट या हर एक व्यक्ति इस एज में होता है, वो फील करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बेसिकली बच्चे तो नहीं कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उन्हें लव हो जाता है, अपोजिट सेक्स वाले लोगों से लव हो जाता है। जैसे अगर कोई बॉय है, ठीक है, उसे लड़की से हो जाएगा, अगर कोई लड़की है तो उसे बॉय से हो जाएगा। सिंपल सा है, ये चीज़ बताने की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि कैसे होता है, बट फिर भी ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो भी अडल्ट होते हैं वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि अगर उन्हें लव में, ठीक है, सामने वाले की तरफ से केयर मिलती है, उन्हें लव प्रोवाइड होता है, तो उनके अंदर जो है एक वर्च्यू डेवलप होता है प्यार। ठीक है, बट अगर इसके अपोजिट होता है तो उनमें क्या, कौन सा जो है क्राइसिस आ जाता है, अलगाव आ जाता है। ठीक है, वो लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं। ठीक है, और नफरत करने लगते हैं कि अरे ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब दिखावा होता है। इस तरीके की चीज़ें, आइसोलेशन मतलब लोगों से दूर भागने लगते हैं, और उन्हें खुद से या लोगों से एक तरीके की नफरत सी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेज की जो बात करते हैं तो इस स्टेज का जो एज ग्रुप होता है वो होता है 20 to 35 और यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होती है वो होती है प्यार, लव। और यहाँ पर इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर हम इस स्टेज की बात करें, अगर इन सब में उन्हें जो है धोखा मिलता है तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, आइसोलेशन मतलब लोगों से अलग थलग हो जाते हैं। ठीक है, आइसोलेशन मतलब उन्हें एकांत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। 7th स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज को कहते हैं उदारता बनाम स्थिरता या जनरेटिविटी स्टैग्नेशन। यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होती है वो होती है केयर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एज ग्रुप से समझ जाएंगे। ठीक है, 35 to 65 ईयर का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे क्या दिखेगा, उसे ये दिखेगा कि उसके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं वो अपनी जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट रहें। ठीक है, वो हमेशा सही सलामत रहें, वो हमेशा खुश रहें। उनके जो माँ बाप हैं, उनकी जो वाइफ है या जो उनका हस्बैंड है, वो हमेशा जो है उनमें कोई भी उनको जो है किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होती है वो केयर डेवलप होती है, मतलब एक दूसरे के लिए जो है बच्चों को लेकर या अपनी वाइफ को लेकर या अपने हस्बैंड को लेकर केयर डेवलप होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो होता है वर्क एंड पेरेंटहुड। इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो अपने वर्क को, अपने काम को जो है महत्व देते हैं, और पेरेंटहुड मतलब अपने माँ बाप, ठीक है, और अपने बच्चों की जो है केयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर इन सब में उन्हें जो है एक तरीके का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो उनमें एक क्राइसिस डेवलप होता है जिसे बोलते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन को हिंदी में हम लोग ठहराव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठहराव। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ,
राव, ठीक है। ठहराव बोलते हैं स्टैग्नेशन को हिंदी में, ठीक है। तो उनमें ये ठहराव स्टैग्नेशन डेवलप होता है और इसके अकॉर्डिंग उनके माइंड में जो जितने भी जो इमोशंस होते हैं वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, वो किसी से जो है मिलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, अलग अपनी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी साइड उनके अंदर जो है उनकी फैमिली, उनका काम और उनको अगर केयर मिलती है तो उनमें एक जो है वर्च्यू डेवलप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं केयर, ठीक है। ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज को सबसे पहले हम बोलते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब होता है एकता, ठीक है, और आप इसे ईमानदारी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। निराशा, एकता वर्सेस निराशा बनाम निराशा, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ जो एक वर्च्यू डेवलप होती है वो होती है विजडम, मतलब यहाँ के जो इस स्टेज में जो लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनमें वो समझ जाते हैं कि जीवन कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, ठीक है। हम सब जो भी कुछ हैं वो प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, ठीक है। उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पर वो अपनी जो उन्होंने लाइफ में जितने भी चीज़ें होती हैं उनको सोचते हैं, उनको समझते हैं कि उन्होंने लाइफ में अपने क्या किया है, उनका रिफ्लेक्शन देखते हैं। इस स्टेज में जो एज ग्रुप होता है वो 65+ वाले लोगों के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो यही समझते हैं कि जीवन कुछ नहीं है, मोह माया है, ठीक है। अगर वो देखते हैं कि उन्होंने पिछले टाइम में या पिछले अपने जीवन में अच्छा कार्य किया है तो उनके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होती है जिसे बोलते हैं विजडम। और अगर ये नहीं हो पाता है तो उनके अंदर एक क्राइसिस डेवलप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं निराशा। वो निराश हो जाते हैं और वो मतलब जो है अपनी चीज़ों को देखकर जो है निराशा फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इस स्टेज का एज ग्रुप जो होता है वो 65+ होता है, ठीक है, 65+ होता है। और यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होती है उसे हम लोग बोलते हैं विजडम, उसे हम लोग बोलते हैं विजडम, एज ग्रुप 65+। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो जितने भी लोग होते हैं वो अपनी पीछे की जो लाइफ होते हैं उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, मतलब उसको समझते हैं कि उन्होंने अपनी पीछे की लाइफ में क्या किया है और किस तरीके से किया है। अगर ये चीज़ उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है तो उनके अंदर एक क्राइसिस डेवलप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं निराशा, इंग्लिश में बोलते हैं डिसअपेयर। इसी तरीके की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उनको शेयर करें, ठीक है। और जो है हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं उनको वो सब्सक्राइबर नंबर बढ़ने में आसानी हो और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। तो चलिए अब आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी।